हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम क्लास 7 के हमारी दुनिया के चैप्टर 4 वायुमंडल एवं इसका संगठन के सभी क्वेश्चन आंसर करेंगे। क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला है, सही विकल्प पर सही का निशान लगाएं। इसका पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह के ऊपर की ओर जाने पर सांस लेना कठिन होता है, क्यों? ऑप्शन क में है, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। ख, वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है। ग, वातावरण में नाइट्रोजन की मात्रा कम हो जाती है। घ, वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा कम की जाती है, इसीलिए ऊपर जाने पर सांस लेने में कठिनाई होती है। अगला क्वेश्चन है, पहले कौन सा भाग गर्म होता है? ऑप्शन क में है जल का सतह। ऑप्शन ख में है स्थल का सतह। ऑप्शन ग में है पर्वतीय भाग। ऑप्शन घ में है वायुमंडल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, स्थल का सतह। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा है। ऑप्शन क में है 25.42। ख में है 78.03। ऑप्शन ग में है 20.99। घ में है 2। इसका राइट आंसर हो जाएगा 20.99। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा है 20.99। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल की सबसे पहली परत है। ऑप्शन क में है समताप मंडल। ख में है अक्षोभमंडल। ग में है वाह्यमंडल। घ में है मध्यमंडल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, अक्षोभमंडल। वायुमंडल की सबसे पहली परत जो है, नीचे से परत है, अक्षोभमंडल होता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, रेडियो तरंगे किस परत से परिवर्तित होकर पृथ्वी पर वापस लौटती है? ऑप्शन क में है अक्षोभमंडल। ख में है वाह्यमंडल। ग में है ओजोन मंडल। घ में है वहीर्य मंडल। इसका राइट आंसर हो जाएगा वाह्यमंडल। रेडियो तरंगे वाह्यमंडल से परिवर्तित होकर पृथ्वी पर वापस लौटती है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है दूसरा नंबर क्वेश्चन, रिक्त स्थानों को भरिए। इसका पहला है, समताप मंडल का आरंभ डैश के बाद होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्यमंडल। दूसरा है, वाह्यमंडल का फैलाव डैश किलोमीटर तक है। वाह्यमंडल का फैलाव 80 से 400 मीटर तक फैलाव है, किलोमीटर तक। तीसरा, हल्की गैस डैश से अंतरिक्ष में तैरती रहती है, वाह्यमंडल में तैरती रहती है। वायुमंडल का विस्तार पृथ्वी की सतह से डैश किलोमीटर की ऊंचाई तक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 800 मीटर तक। वायुमंडल में सबसे अधिक डैश गैस पाई जाती है, नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। क्लियर है? तापमान बढ़ने से डैश के जलस्तर में वृद्धि हो रही है, समुद्र के जलस्तर में वृद्धि हो रही है। अगला है, डैश गैस को ग्रीन हाउस गैस भी कहा जाता है। डैश गैस भी ग्रीन हाउस कहा जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस कहा जाता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसका पहला क्वेश्चन है, वायुमंडल किसे कहते हैं? वायुमंडल के गैसों के घटक को वृत्त में दिखाइए। इसका उत्तर हो जाएगा, धरातल से लेकर ऊपर कई सौ मीटर तक वायु पाई जाती है। तात्पर्य कि हमारी पृथ्वी वायु से घिरी हुई है। इसी चारों ओर की वायु को वायुमंडल कहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि पृथ्वी सदा चक्कर लगाती रहती है, तो इसके साथ ही वायुमंडल भी चक्कर लगाते रहता है। एक खास ऊंचाई तक जहां हमारी नाक रहेगी, वहां वायु भी रहेगी। वायुमंडल के घटकों का वृत्त निम्नलिखित है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस को समझाइए। उत्तर, ऐसा प्रक्रम जिससे ताप को हासिल होने से बचाया जा सके, उसे ग्रीन हाउस कहते हैं। बहुत ठंडे देशों में प्लास्टिक या कांच के मकान बनाकर उसी में बागवानी की जाती है। ऐसे घर में ताप प्रवेश तो कर जाता है,
लेकिन उससे निकल नहीं पाता। इसी तरह के मकान को ग्रीन हाउस कहते हैं। ग्रीन हाउस के पौधों पर बाहरी आबो हवा का असर नहीं पड़ता, जिससे वे सदा हरे भरे रहते हैं। इसी से उसका नाम ग्रीन हाउस रखा गया है। क्लियर है? अगर आप लोग को हमारी वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड भी जीवन के लिए ज़रूरी है, कैसे? इसका उत्तर हो जाएगा, वैसे तो कार्बन डाइऑक्साइड की एक सीमा से वृद्धि हानिकारक मानी जाती है, लेकिन यह जीवन के लिए ज़रूरी भी है, कारण कि पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड से ही अपना भोजन बनाते हैं। सूर्य के प्रकाश पौधों हमारे अपने हरे पत्तों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कर प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन तैयार करते हैं। ये इस प्रक्रम में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग तो कर ही लेते हैं, बदले में पर्याप्त ऑक्सीजन निकलते हैं, जो जीव जंतुओं के लिए प्राणवायु का काम करता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि कार्बन डाइऑक्साइड भी जीवन के लिए ज़रूरी है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी एक मंडल के ना होने से क्या कठिनाइयाँ होगी, लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा, सभी मंडलों की अपनी अपनी उपयोगिता है। एक मंडल के काम को दूसरा मंडल नहीं कर सकता, अतः किसी एक मंडल के भी न रहने से संभव है जलवायु में भारी परिवर्तन हो जाए, जिससे मानव जीवन की ही खतरे में पड़ जाए या इसका कोई क्रियाकलाप बाधित हो जाए। इस प्रकार यह स्पष्ट नहीं कहा जा सकता है कि किस मंडल के नहीं रहने से क्या कठिनाई होगी, लेकिन यह निश्चित है कि कोई ना कोई कठिनाई अवश्य होगी। समझ गए ना? किसी एक मंडल के नहीं होने से कोई ना कोई कठिनाई जरूर होगा। अब क्या कठिनाइयाँ होगी ये नहीं बता सकते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर तापमान बढ़ने से जीवन के लिए खतरा बढ़ता है, कैसे? इसका उत्तर हो जाएगा, पृथ्वी पर तापमान बढ़ने से जीवन के लिए खतरा बढ़ता है। यह निम्नलिखित बातों को से पता चलता है। पृथ्वी पर तापमान के बढ़ने से पहाड़ों पर जमे बर्फ तो गलते ही हैं, ध्रुवों के पास वे बर्फ भी गलने लगते हैं। फलस्वरूप समुद्रों का जलस्तर बढ़ते जाता है। फल होता है कि समुद्रों के बीच बसे द्वीप पानी में डूब जाते, वहाँ के लोगों को पलायन करना पड़ता। गंगा नदी के डेल्टा में कुछ द्वीप पानी में विलीन हो चुके हैं। तटवर्तीय निवासियों के जीवन पर खतरे की तलवार लटक रही है। कब उनका आवास समुद्र में समा जाए कोई ठीक नहीं है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, रेडियो और दूरदर्शन की तरंगें किन माध्यमों से हम तक पहुंचती है, बताइए, पता कीजिए। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं इसका आंसर हो जाएगा, पृथ्वी से प्रसारित रेडियो और दूरदर्शन की तरंग वायुमंडल से होकर पुनः पृथ्वी पर हमारे रेडियो या दूरदर्शन पर दिखाई पड़ता है। ऊंचे फ्रीक्वेंसी की तरंगों को यह मंडल आसानी से प्रसारित कर देता है। इसी सुविधा का लाभ उठाकर आज घर घर में टेलीविज़न और गांव-गांव तक मोबाइल फ़ोन पहुंचा गए हैं। अगला क्वेश्चन है, शीत प्रदेशों या ध्रुवों पर सब्जियों का उत्पादन कैसे करते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा, शीत प्रदेशों या ध्रुवों पर अत्यधिक ठंड पड़ती है, इस कारण वहाँ कोई वनस्पति नहीं उग पाती, लेकिन ग्रीन हाउस का उपयोग कर वहाँ भी सब्जियाँ उगा ली जाती है। यदि हाउस मकान बड़ा हो तो अनाज भी उपजाया जा सकता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत बड़े खतरे से बचाना जरूरी है, क्यों और कैसे? इसका उत्तर हो जाएगा, ओजोन परत को खतरे से बचाना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि यह परत पृथ्वी और पृथ्वीवासियों की रक्षा करता है।
सूर्य से निकलने वाली किरणों में एक खतरनाक किरण परावैंगनिक किरण है। यदि यह किरण पूरी तरह पृथ्वी पर पहुंच जाए तो शायद जीवन ही समाप्त हो जाए। लेकिन गनीमत है कि इन खतरनाक परावैंगनिक किरणों को ओजोन परत सोख लेती है और उन्हें पृथ्वी पर पहुंचने नहीं देती, लेकिन मानव की लापरवाही और स्वार्थ के चलते हैं। और आगे इसी का आंसर है, ओजोन परत पर खतरा मंडरा रहा है। इसका कारण है कि हम धड़ल्ले से ऐसे वाहनों और उपकरणों का उपयोग करने लगे हैं जिनसे निकली गैसें ओजोन परत को नष्ट करने का उतारू है। अतः उसे बचाने के लिए हमें खनिज तेज चालित वाहनों तथा सुविधा देने वाले उपकरणों का उपयोग कम करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप लोग को हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें और वीडियो को लाइक करके अपने प्यारे दोस्तों के साथ शेयर कर दें। आज की क्लास यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।